नमस्कार दोस्तों और वेलकम बैक। आप देख रहे हैं ऑटोमोबाइल्स चैनल एपी टेक्निकल गुरु का एक और एपिसोड और मैं हूं आपका होस्ट और आपका दोस्त एपी। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे एक ऐसी गाड़ी के बारे में जो काफ़ी सस्ती होने के बावजूद काफ़ी जिसमें आपको फील होता है एक शानदार गाड़ी का, और जिसका पावर भी आपको मिड में मिलता है। यानी कि आप जिसे बहुत ज़्यादा सुपरियर नहीं कह सकते हैं लेकिन बहुत ज़्यादा लो भी नहीं कह सकते हैं। अगर आप जानते ही हैं, जब आप बिल्कुल लो बजट में कोई गाड़ी परचेज करने जाते हैं तो आपके सामने ऑप्शंस आते हैं केवल 2-3 गिने चुने, जिनमें क्विड का आता है 800 वाला वर्जन या फिर आता है ऑल्टो का 800 सीसी का वर्जन। ये सब आप जानते हैं, नॉर्मली बात है। लेकिन अगर आप उससे थोड़ा सा ही बजट एक्सटेंड कर लेते हैं तो आपको कई फीचर्स ऐसे शानदार मिल जाते हैं जो गाड़ी हम आपको दिखा रहे हैं। ये है ऑल्टो K10 प्लस। K10 में भी अगर आप स्टार्टिंग में भी जाते हैं तब भी आप ये समझिए लगभग 4.5 लाख रुपए में आपको इतनी शानदार गाड़ी मिल जाती है जिसकी आप सोच भी नहीं सकते हैं। और इसके कई वेरिएंट्स तो ऐसे आ जाते हैं जो काफ़ी इकोनॉमिकल भी होते हैं, यानी काफ़ी आर्थिक रूप से बहुत सस्ते भी होते हैं, प्लस आगे आपको चलाने में बहुत सस्ते पड़ते हैं। क्योंकि इनका जो CNG वेरिएंट आता है उसका तो कोई जवाब नहीं है। क्योंकि जहाँ पर 800 आप कैरी ऑन करते हैं, आपको एक समस्या आई होगी, आपने अक्सर देखा होगा कि 800 में जब आप CNG वाला जब वेरिएंट्स रखते हैं और ख़ास तौर से जब उससे कहीं टर्न पर आपको करना पड़ता है उसे प्रयोग, तो AC ऑन करने के बाद में उसमें आपको काफ़ी दिक्कत महसूस होती है ओवरटेक करने में। लेकिन ऐसी प्रॉब्लम आपको इस 1000 सीसी के K10 वर्जन में नहीं आती है। एक तो ये वर्जन ही काफ़ी अपग्रेड है। इसका देखो, आपको एक एग्जांपल हम दे देते हैं। जैसे कि आप जानते हैं अभी नई वैगनार बिल्कुल लॉन्च हुई है, लेकिन नई वैगनार के भी जो आप फर्स्ट वेरिएंट्स पर अगर आप जाते हैं, जो LXi है, VXi है, उसमें आपको सेम यही मिलेगा वर्जन जो इस गाड़ी में है। यानी कि K10 में आपको जो मिल रहा है इंजन K10 सीरीज का, वही आपको मिलता है वैगनार में भी। तो यानी यहाँ पर ये भी प्रॉब्लम नहीं है। आप कह सकते हैं जब एक एडवांस गाड़ी इस इंजन को कैरी ऑन कर सकती है तो इस गाड़ी में भी कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। ना आपको ओवरटेक में प्रॉब्लम होती है, ना आपको AC में कोई समस्या आती है। जब आप इसे चलाते हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम महसूस नहीं होगी, बिल्कुल पावर की कोई प्रॉब्लम महसूस नहीं होती। वहाँ पे थोड़ा सा अंतर पड़ता ही है, ये आप जानते हैं। और ऑप्शंस वही है गिने चुने, जैसे हमने आपको बताया। आप क्विड का 800 लेंगे या फिर डेटसन का लेते हैं तो उनमें वो प्रॉब्लम्स आती हैं जो काफ़ी आपको दिक्कत महसूस होती है। ये बिल्कुल सही है कि जो अभी बिल्कुल फर्स्ट न्यूली ड्राइवर हैं वो मानते हैं कि उन्हें 800 लेनी चाहिए, लेकिन हम ऐसा सजेस्ट नहीं करते हैं। अगर आप फर्स्ट टाइम भी गाड़ी लेना चाहते हैं तो आवश्यक नहीं है कि आप 800 ही लें। आप इसका थोड़ा सा एक्सपेंड कीजिए, ज़्यादा बजट का अंतर नहीं आता है। देखिए, ऑल्टो का 800 का भी अगर आप लास्ट वर्जन लेते हैं तो वो भी लगभग 4,20,000 का पड़ रहा है इस समय ऑन रोड। जबकि उसमें ही आप थोड़ा सा बजट एक्सटेंड कर देते हैं, लगभग 30-40 हज़ार ही, इससे ज़्यादा नहीं जाएगा। तो उसमें भी आपको CNG मिल जाएगा, प्लस इंजन का वेरिएंट मिलेगा, प्लस स्पेस काफ़ी मिलेगा। आप देख सकते हैं एक बार इसके स्पेस में और 800 के स्पेस में काफ़ी डिफरेंस आता है। ये आप थोड़ा सा यहाँ पर देख सकते हैं। ये देखिए, ये आप देखिए, सामने का आपको इंटीरियर भी दिखाई देगा, एक्सटीरियर दिखाई देगा। ये देखिए फ्रेंड्स, तो इसके स्पेस में अंतर है, ये आपने देखा भी होगा पर्सनली जो है। प्लस पावर में आपको डिफरेंस मिलेगा, प्लस प्राइस में कोई डिफरेंस वाली बात नहीं रहती है दोस्तों। तो इसलिए ये भी कोई समस्या नहीं है कि प्राइस का डिफरेंस है इसलिए हम जो है बिल्कुल 800 पर ही हमें जाना पड़ेगा, हमारे लिए कोई मजबूरी है। प्लस अगर जब सेकंड हैंड गाड़ी ही परचेज करने का हम लोगों ने मन बना लिया है तो फिर तो कोई बात ही नहीं है। फिर तो आप अगर सेकंड हैंड मार्केट में जाएंगे तो समझिए, अगर आप 2015 का कोई मॉडल देखते हैं 800 का, पर्सनली आपको बता रहे हैं, बहुत सारे शोरूम का हम विजिट करते रहते हैं, तो वहाँ पर 15 का वर्जन भी कंपनियाँ आपको अगर सर्टिफाइड गाड़ियाँ देती हैं, जिनकी वारंटी आपको देती हैं, तो लगभग 2 लाख के समथिंग में आपको मिलता है, ये मान लीजिए आप। जबकि आप K10 का ही यही वर्जन अगर आप चाहेंगे तो 15-16 का आपको 2.5 लाख में मिल जाएगा। यानी डिफरेंस यहाँ पर आता है 40 से 50,000 का, कोई ज़्यादा डिफरेंस आने वाला नहीं है। जबकि आपको बेटर स्पेस, बेटर पावर, बेटर कूलिंग, ये सारी चीज़ें उसमें मिल जाती हैं। तो क्यों ना आप बिल्कुल K10 की तरफ ही जाएं। प्रॉब्लम यहाँ पर ये नहीं, हम ये नहीं कह सकते K10 बहुत ज़्यादा सुरक्षित है या बहुत ज़्यादा आपको इसमें इतने सारे फीचर्स मिलते हैं। लेकिन अगर आप बेस सेगमेंट में जा रहे हैं तो हमारा आपको यही सजेशन है कि आप 800 की बजाय K10 की तरफ जाइए, वो आपके लिए ज़्यादा बेटर सूटेबल होगी। अगर आप मारुति की गाड़ी प्रीफर करते हैं कि माइलेज में इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, आपको ये गाड़ी भी माइलेज देती है, वही 24-25 का माइलेज देती है पेट्रोल पर, प्लस CNG पर आप जानते हैं 32 का इसमें माइलेज मिलता है। तो इन सारे कारणों से ये गाड़ी काफ़ी बेस्ट है।
और हमने आपको बताया कूलिंग में भी इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली, यानी आप बिल्कुल सुपर कूल होकर एकदम गाड़ी चलाना चाहते हैं तो वो भी बहुत ही बेटर ऑप्शन है। प्लस इंजन और फिर इसमें वेरिएंट भी आपको कई मिल जाते हैं। देखिए एक ऑप्शन आपको इसमें और मिल जाता है, सबसे बड़ी फैसिलिटी ये है, अगर आप बहुत सारे क्लच और गियर की प्रॉब्लम से परेशान हैं और आप जहाँ पर रहते हैं बहुत ज़्यादा कंजम्पशन है और उस भीड़ के कारण आपको बार बार क्लच गियर का प्रयोग करना होता है, तो निश्चित रूप से आपके लिए एजीएस वाली आप KTN में ले सकते हैं। और उसका डिफरेंस वर्तमान में जो डिस्काउंट चल रहा है उसमें तो आपको बिल्कुल मज़ा आ जाएगा, ये समझ लीजिए। अगर आप इस समय विचार बना रहे हैं तो इस डिस्काउंट का आप अवश्य बेनिफिट उठाइए, क्योंकि जो गाड़ी उस समय चल रही थी काफ़ी हाईएस्ट रेट पर, जो 5 लाख के करीब तक पहुँच रही थी, उस पर लगभग 40,000 रेट का आपको फ्लैट डिस्काउंट मिल रहा है। तो आप इस स्कीम का अवश्य फ़ायदा उठा सकते हैं, यानी कि नॉर्मल गाड़ी के प्राइस में आप ले सकते हैं ऑटोमेटिक गाड़ी। और ऑटोमेटिक गाड़ी आज के हिसाब से बहुत ही बेटर हैं आज की भीड़ को, प्लस बहुत सारी स्ट्रेस होती है आदमी के दिमाग में, उन सारी को देखते हुए आप बिल्कुल समझिए कि क्लच और गियर दोनों से आप फ्री रहेंगे। आपका काम रहेगा केवल न्यूट्रल में आप गियर करते हैं और न्यूट्रल में गियर करने के बाद में आप ब्रेक पर पैर रखिए और ब्रेक पर पैर रखने के बाद में आपकी गाड़ी स्टार्ट हो जाती है। उसके बाद में आप ड्राइविंग मोड में ले आते हैं, ड्राइविंग मोड में लाने के बाद में आपकी गाड़ी रन होने लगती है और जितनी स्पीड आपकी गाड़ी की होती जाएगी आपकी गाड़ी उतनी तेज़ी से चलती जाएगी। यानी ये भी प्रॉब्लम आपके दिमाग में कोई टेंशन रहने की आवश्यकता नहीं है, बहुत ही बेटर ऑप्शन है। इसे आप एक बार आपको दिखाते हैं किसी ऐसी गाड़ी का रिव्यू, तो आप देखेंगे पर्सनली कि कितनी बेटर ये गाड़ी होती है। तो फ्रेंड्स ये तो था हमारे उन व्यूअर्स का आंसर जो जानना चाहते थे कि हमें किस गाड़ी से शुरुआत करनी चाहिए। तो निश्चित रूप से बहुत से लोग अब भी यही कहेंगे हम 800 से शुरुआत कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप दोनों ही ऑप्शन देखते हैं वर्तमान कंडीशन में, यानी कि अगर आप बिल्कुल नई गाड़ी परचेज करना चाहते हैं, उस पर इतना अच्छा खासा डिस्काउंट चल रहा है कि दोनों के रेटों में कोई ज़्यादा डिफरेंस अब नहीं रहा है, 30-40,000 रेट का डिफरेंस रहा है। इसके बाद में अगर आप ओल्ड मार्केट में जाते हैं तब भी 30-40,000 रेट का डिफरेंस मिलता है K10 में। और अगर आप चाहते हैं तो 1-2 साल कुछ ओल्ड वर्जन ले सकते हैं जो काफ़ी अच्छी कंडीशन में मिल जाता है। हमारे कॉन्टैक्ट में तो बहुत सारे डीलर्स हैं जो आप जानते हैं हमारे पास सूचना देते रहते हैं, जिनकी वीडियो भी अक्सर हम इस चैनल पर डालते रहते हैं, तो उनके कॉन्टैक्ट नंबर भी आपको वीडियो में दिए जाते हैं। तो थोड़ा सा अगर आप ध्यान करेंगे डिस्क्रिप्शन को और वीडियो ध्यान से देखेंगे तो आपको पूरी डिटेल्स उनकी मिल जाएगी। तो वहाँ पर भी आप कॉन्टैक्ट करके उनसे संपर्क कर सकते हैं डायरेक्ट जो है, और अपने लिए जो भी गाड़ी आप पसंद करते हैं, चाहे वो 800 है, K10 है, वैगन-आर है, एनीथिंग i10 है, ये जो भी बहुत सारी गाड़ियाँ अवेलेबल हैं जो आपके हिसाब से सूटेबल है, तो वहाँ से ले सकते हैं आप और अच्छे खासे बजट में मिल जाएंगी। दोनों तरह के डीलर्स हम आपके लिए लाते हैं। एक होते हैं कंपनी द्वारा सर्टिफाइड, जिन्हें हम कहते हैं ट्रू वैल्यू सर्टिफाइड, या टोयोटा ट्रस्ट वाली होती हैं, हुंडई वाली होती हैं, या आपकी जो भी कंपनी के ऑथराइज शोरूम है उनमें जो गाड़ियाँ होती हैं। इसके अलावा हम आपके लाते हैं जो डायरेक्ट सेलर होते हैं, जो बेचते हैं काफ़ी अच्छी क्वालिटी की, लेकिन आपको वहाँ पर फिर अपनी ही गारंटी पर गाड़ी खरीदनी होती है। आप वहाँ पर बार्गेनिंग भी कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, तो वो गाड़ियों के कॉन्टैक्ट भी हम आपको देते हैं। तो आपको थोड़ा सा ध्यान तो रखना होता है। इसके अलावा बेस्ट गाड़ियों की आपको टिप्स हम देते ही रहते हैं इस चैनल पर। तो आपको करना क्या है दोस्तों, इसके लिए आपको कोई पैसा तो खर्च करना नहीं है, केवल आप लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबाइए। लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबाएंगे तो आप हमारे चैनल के सदस्य बन जाएंगे फ्री में। इसके बाद में बेल का आइकॉन दबा दीजिए, यानी घंटे का चिन्ह दबाना है। घंटे का चिन्ह दबाते ही आप जब भी हम वीडियो इस चैनल पर अपलोड करेंगे आपको सूचना मिल जाएगी और आप आराम से वीडियो देख पाएंगे जब भी आपको टाइम मिलता है। तो इस पर टाइम में आप हमारी वीडियो देख सकते हैं और अपनी नॉलेज को बढ़ा सकते हैं। और फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। अगर आपको कोई जानकारी चाहिए तो कमेंट्स बॉक्स में आप लिखकर पूछ सकते हैं, क्योंकि हमारा चैनल एकमात्र ऐसा चैनल है दोस्तों, ये बिल्कुल गारंटी की बात है कि जिसमें हर कमेंट्स का आंसर आपको दिया जाता है। तो आप निश्चिंत रहें, आपकी जो भी प्रॉब्लम है यूज्ड गाड़ियों के बारे में या न्यू गाड़ियों की परचेज